और दिखावा बाजी इनका बहुत है। ये वो दिखाने की कोशिश करती हैं ये जो हैं ही नहीं। नेटिव वो दिखाता है जो कभी होता ही नहीं। दो लोगों की लड़ाई में जज बनने की सनक, इनकी चाहत इनको हमेशा रहेगी। दो लोग लड़ रहे होंगे, ये चौधरी बनकर वहाँ पहुँच जाएंगे, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मैंने ये जजमेंट सुनाया और पता चला कि दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, अब ये इन्वॉल्व हुई तो इनसे लड़ाई स्टार्ट हो गई। जिससे हो रही थी वो तो गया, वो बच गया, पर अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा। जब भी ये अपने नेटिव के घर को, अब ये नेटिव अपने घर को छोड़कर बाहर जाएगी तो इनको जेल दर्शन तो अवश्य ही करना होगा। किसी न किसी वजह से ये लॉकअप का दर्शन जरूर करेंगी। तो यहाँ पर रेमेडी क्या है जेल योग की, कि हो सके तो जेल का खाना मंगवा कर आप खा सकें तो खा लीजिए, और अगर समय समय पर खाती रहें तो बहुत अच्छी बात है कि जेल की रोटी खा रही तब जेल नहीं जाएंगी, तब जेल जाने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। हालांकि ये छूट भी जाएंगी गुरु की वजह से। गुरु हमेशा इनको बचा ले जाएंगे, इनको जेल नहीं जाने देंगे, जेल के मुहाने तक जरूर ले आएंगे। और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर अपने जीवन काल में 100% लगाती हुई मुझे नज़र आती हैं। शनि वहाँ बैठा हुआ है। अब ये एक रेमेडी भी हो सकती है कि भाई ये प्रोफेशनली कोई ऐसी पोजीशन पर पहुँच जाएं, लॉयर, जज बनकर या एडीएम बनकर, कि ये जेलर बन जाएं, तो ये फिर अच्छा करेंगे। तब ये रेमेडी हो जाएगी, तब जो उल्टा सुल्टा होने वाला है ये एकदम सीधा हो जाएगा। तो ये हमेशा दूसरों से इंस्पायर होने वाली होती हैं, ख़ास तौर पे मूवी स्टार्स से। अब हाउस नंबर 2 में हम जल्दी से पहुंचते हैं। तो हाउस नंबर 2 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है। जब इनको ज़रूरत होगी फैमिली मेम्बर्स गायब होंगे। आप देख रहे हैं हाउस नंबर 2 खाली है। ये अपनी फैमिली मेम्बर्स को बेटा कहकर बुलाती होंगी। इनके फैमिली मेम्बर्स में कोई गाना ज़रूर गाता होगा, ये खुद भी बहुत अच्छा गाना गाती होंगी। वानी जो है इनकी माता के समान होती है और शीतल होती है। बैंक बैलेंस्ड और फिक्स्ड एसेट से इन्हें फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे ज़मीन रिलेटेड कामों से इनको अच्छा फ़ायदा होगा। घर पर ज़मीन का कार्य भी होता होगा, चाहे इनकी फैमिली मेम्बर्स में कोई कर रहा हो, चाहे ये खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो इनकी लाइफ में ज़मीन से इनको लाभ होता ज़रूर दिखाई पड़ता है। अगर कभी भी इनको बैंक बैलेंस का काम करना है तो इन्हें ज़मीन का काम करना चाहिए। बैंक बैलेंस डेवलप कर जाएगा, इनको अच्छा फल मिलेगा। वैसे भी लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, थोड़ा पीड़ित है पर गुरु का साथ है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। चलिए उसको छोड़िए, अब हाउस नंबर 3 पे जल्दी से पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 5 लिए रखा हुआ है। अब छोटे भाई बहन से बड़ा प्रेम होगा, पर ज़रूरत के वक्त वो भी गायब हो जाएंगे, कोई सहायता नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन इनका एक शाही अंदाज का होगा, मतलब एक राजसी ठाट बाट वाला इनकी बातचीत होगी। बातचीत करने में इनका कोई सानी नहीं होगा और एक रानी की तरह ये बात करती होंगी। इनका स्कूल घर के पास ही होगा, कॉलेज भी घर के पास ही होगा जहाँ ये पढ़ाई करने गई होंगी। वहीं इनको पड़ोस में ही इनका प्रेम भी मिल गया होगा और प्रेम प्रसंग हो रहा होगा। किसी पड़ोसी से ही इनका प्रेम प्रसंग होगा, जो प्यार मोहब्बत होगी इनकी इनके सेम सिटी में ही होगी। ख़ास तौर पे ये भी कह सकते हैं कि कॉलेज वॉलेज में हो सकती। कई बार ये होता है कि दोस्त का भाई जो होता है उसके साथ टाका भिड़ जाता है या फिर लव अफेयर हो जाता है। अब पड़ोस में ही इनको इनके कोई प्रशासनिक अधिकारी भी रहता होगा या कोई नेता भी रह सकता है। अब हाउस नंबर 4 में जल्दी से हम पहुंचते हैं और हाउस नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर अब मोटी ये मैं कह सकता हूँ कि ये घर जो है ये तो चंद्र का है। अब यहाँ 6वें घर के अंदर, जैसे मैं पहले के एनालिसिस में बताया करता था आपको कि 6वें घर में बुध और केतु की एनर्जी है, और जब ये यहाँ पर मिलती है तो घर में ही कंपटीशन होने लगता है। घर के ही अंदर लोग हैं जिनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, घर के ही लोग दुश्मन बन जाएंगे और होंगे। घर में माता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, घर में रोगी, ऋणी और शत्रु विराज रहे हैं। ठीक है, घर छोड़ने पर नेटिव की तरक्की ज़रूर होगी, घर पर संबंध अच्छे नहीं होंगे, मानसिक तनाव बना रहेगा, जॉइंट्स के पेन घर के लोगों को, खास तौर पे माता को जॉइंट्स की, गठिया की और हड्डियों के पेन्स की दर्द ज़रूर होंगी। ठीक है, घर के अंदर या पास में भोले बाबा का मंदिर भी होना चाहिए। अब हाउस नंबर 5 में जल्दी से पहुंचते हैं। तो यहाँ पर शुक्र, वर्गोत्मा
और बुध वर्गोत्मा अवस्था में बैठा हुआ है और सूर्य बैठा हुआ है, हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से अब तक का मेरा देखा हुआ सबसे सेफ राजयोग होना चाहिए, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होंगी। नेटिव के 2 भाई 1 बहन होनी चाहिए, मतलब टोटल 3 होने चाहिए ये लोग, 3 सिबलिंग्स। ये एक सुपर राजयोग है। लव मैरिज के बहुत अच्छे चांस हैं इनकी जहाँ तक लव मैरिज ही होगी, नेटिव को कभी पैसे की कोई कमी नहीं होगी लाइफ में। नेटिव IAS मिनिस्टर जैसे पद पर जा सकता है। अगर मान लो ये नहीं गई और ये गलती से हाउसवाइफ बन गई तो इनका हस्बैंड पहुंच जाएगा। नेटिव को शासन से हमेशा फायदा मिलेगा। नेटिव के पिता या तो शासन से संबंधित होंगे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच जरूर होंगे। नेटिव को संतान सुख जरूर मिलेगा और बच्चे इनके बहुत ही भाग्यशाली होंगे। बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, आप देख ही रहे हैं शुक्र के साथ। एक तरफ सूर्य शुक्र युति बन रही है, एक तरफ बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। और बुध जो है शुक्र को पसंद करता है, ऐसा नहीं है कि बुध शुक्र को पसंद नहीं करता है। इसलिए और 7वें नंबर के साथ अब इन्हें पैसे ही पैसे मिल रहे हैं, शक्ति मिल रही है और लव मैरिज अच्छे मिल रहे हैं, बच्चे अच्छे मिल रहे हैं। इवन नेटिव्स, मैं ये कहूँगा कि ये जो हैं ये लक्ष्मी का रूप है। ये जिसके घर में जाएंगी वहाँ लक्ष्मी का आगमन होगा। पिता के घर को छोड़ के पति के घर जाएंगी, वहाँ पैसा होने लगेगा। पिता के यहाँ रहेंगी तो पिता के यहाँ बरकत होगी। नेटिव को 100% गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस है और 90% लव मैरिज होने के चांस है। 10% मैं क्यों कह रहा हूँ कि ना हो, क्योंकि वर्गोत्मा अवस्था है ना, थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट कर देता है। लेकिन जहाँ तक इनकी लव मैरिज ही होनी चाहिए और इनको गवर्नमेंट जॉब तो ज़रूर ही मिलेगी। नेटिव पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होगी। नेटिव शुड वेयर डायमंड्स। डायमंड पहनने पे इनको विशेष फल मिलेगा, धन संबंधित, प्रेम संबंधित। और मानिक के भी पहने तो ये दोनों धन और प्रेम संबंधित इन्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्हें अच्छा फल मिलेगा डायमंड और मानिक के पहनने से। और इसी के साथ अगर आप पन्ना पहन लें तो फिर वही पूरा 5th हाउस को ये एक्टिव कर देगा राजयोग को। तो डायमंड, माणिक्य और पन्ना एक साथ पहनने पे इनको ज़बरदस्त गवर्नमेंट से फ़ायदा मिलेगा, प्रेम में फ़ायदा मिलेगा, पिता को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और ये रेमेडी ऐसी है कि दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी टू हार्नेस योर राजयोग इन दिस हाउस। हाउस नंबर 7 यहाँ पर अगेन इंडिकेट करता है कि नेटिव इज़ फ्रॉम अ रिच फैमिली एंड फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। नेटिव बुद्ध की वजह से यहाँ वाक्य सिद्धि पा जाती है, शुक्र की वजह से यहाँ मंत्र शक्ति पा जाती है, मंत्र सिद्धि पा जाती है। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, ये आपको माता काली की सिद्धि 100% दे सकता है। अगर आप ट्राई करें तो मंत्र सिद्धि आपको यहाँ मिल सकती है। शुक्र यहाँ 5th हाउस में हमेशा उच्च का होता है। ये बात याद रखिए कि राजा के घर में जब शुक्र आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, ज़बरदस्त पैसा देते हैं और ज़बरदस्त लव अफेयर देते हैं, मल्टी रिलेशनशिप्स भी दे सकते हैं। अपने जीवन में ये मंत्र सिद्धि ज़रूर करेंगी, ये तो यहाँ लिखी हुई है और काली सिद्धि दिखती है इनके लिए। अब हाउस नंबर 6 में हम जल्दी से पहुँचते हैं। अब हाउस नंबर 6 में जब हम पहुँचते हैं तो ये रोग ऋण शत्रु का घर है। यहाँ हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। अब ऑन वन हैंड नेटिव विल डू गुड इन कॉम्पिटिशन्स। अगर कॉम्पिटिशन होगा तो ये ज़बरदस्त करेंगी, पर नेटिव को हमेशा एक बुरी ससुराल मिलेगी और एक बुरा मैरिज मिलेगा। Problems relating to stomach, intestine, blood and sexual diseases of private parts will keep on popping up। मतलब गुप्त रोग संबंधित समस्याएं, पेट की समस्याएं, इंटेस्टाइन की समस्याएं इनको लगातार होती रहेगी और वो भी अचानक से। कुछ नहीं है, बैठे बैठे अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि 8वां घर है किसका, अचानक चीज़ों का होता है और गुप्त चीज़ों का होता है। मंगल का दान करना यहाँ सबसे उत्तम होगा। नेटिव अनजान बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा जिसको डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। बड़ी लेट डायग्नोज होगी इनकी बीमारियां कि हो क्या रहा है, अचानक से बैठे हुए हैं, कुछ हुआ भी नहीं और क्या हो रहा है, तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर भांप नहीं पा रहा है कि क्या हो गया है और क्या हो रहा है, पर अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेटेड टू ब्लड, स्टमक, इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इवन लिवर कह सकते हैं। हाउस नंबर 7 पे हम जल्दी से पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है और केतु लिखा हुआ है। नेटिव का हस्बैंड कैसा होगा, ये चीज़ नेटिव ने मुझसे पूछी हुई है कि उनका हस्बैंड कैसा होगा।
तो शादी जो है जान पहचान के घर में होगी, अचानक से सामने से ही रिश्ता आ जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी इनके माता पिता को रिश्ते के लिए, रिश्ता सामने से ही आ जाएगा और शादी हो जाएगी। नेटिव का हस्बैंड पैसे वाला होगा, देखने में साधु जैसा, पर अंदर से सेक्स मेनियाक होगा। हस्बैंड उच्च कोटि का विद्वान होगा, ऑफिसर हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, जिसके पास लाल बत्ती नीली बत्ती है वो हो सकता है। नेटिव के दोस्त प्रशासन में अवश्य हो सकते हैं। अगर गुरु को सही रखा जाए तो शादी बच सकती है, अन्यथा गाली गलौज मारपीट शादी में होती दिखाई पड़ती है। नेटिव के हस्बैंड को हमेशा अपनी वाइफ की अपनी वाइफ की सलाह की ज़रूरत होगी। मतलब आपको अपने हस्बैंड को हमेशा सलाह देते रहना चाहिए, उनका साथी बनकर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एक साथी ढूंढते हैं ऐसा जो कि उनको सलाह दे सके। केतु है ना वहाँ पे, तो केतु हमेशा गुरु की सलाह मांगता है। तो आप उनके गुरु की तरह एक्ट करेंगी तो आपकी शादी काफ़ी हद तक बच सकती है। नेटिव को मुंह भोले भाई बहन और अपने छोटे भाई बहन को शादी के बाद घर नहीं आने देना चाहिए, नहीं अपने पति के बिजनेस में शामिल करना चाहिए, अपने पति का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध होना बहुत ज़्यादा चांस में है। और कानों में अगर ये गोल्ड की बालियां पहन लें, ठीक है, और अपने लेग्स को हल्दी से स्नान करते वक्त 1 चम्मच हल्दी डाल के पानी में साफ करती रहें नित्य रोज, तो फिर शादी के अंदर जो केतु के बैड इफेक्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक वैनिश होते गायब होते दिखाई पड़ेंगे। नेटिव का ससुराल हैसियत में नेटिव के बराबर या काफ़ी चांसेस है उनसे कम हो। नेटिव का हस्बैंड एक ब्रांड होगा समाज के अंदर, बहुत ही नाम और पहचान वाला होगा, और ही विल बी वेरी स्मार्ट, अट्रैक्टिव एंड सेक्सी। नोट डाउन दिस, ठीक है। आपने जैसा पूछा कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा तो मैंने आपको बता दिया। अब हाउस नंबर 8 में जल्दी से हम आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है और मंगल लिखा हुआ है। अब यहाँ अकेला मंगल पेवेलियन डॉग की तरह होता है, डरपोक होता है, चिल्लाता बहुत है, धमकियाँ बहुत देता है लोगों को, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगा, करना वरना कुछ नहीं। केवल बोलने वाला बंदा होता है या बंदी होती है, कर कुछ नहीं पाती है, क्योंकि मंगल अकेला यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। ससुराल से संबंध आपके खराब होंगे ही होंगे। एक आप बात समझ लीजिए, ससुराल से आपके संबंध कड़वे होंगे, क्योंकि 8वां घर ससुराल का भी होता है। और यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो भैया मंगल दंगल करेंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। आपके बचपन से मैं आपको बताऊं कि आपके एक्सीडेंट्स होते रहते होंगे, अनजाने में एक्सीडेंट्स बहुत होते होंगे, आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, लिवर एंड स्टमक प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ती हैं। ऑपरेशन होना यहाँ पे नेचुरल है, यहाँ गुरु की सहायता चाहिए होगी, सोना धारण करना चाहिए। यहाँ हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है तो 2 नंबर के पैसे से फ़ायदा होना भी दिखाई पड़ता है, या 2 नंबर का अंडरग्राउंड काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। घूस का पैसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन अगर सही ट्रिगर हो जाता है तो पिता को हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक का काम करवाता है और खुद भी इन्वॉल्व करवा देता है ऐसे कामों में जहाँ पे कोई चीज़ को उजागर करना है, जैसे डायग्नोस्टिक हुआ, ठीक, कि पैथोलॉजी हुआ, ये सब काम जो हैं इसके अंदर ये इन्वॉल्व करवा देता है। मेडिसिन का काम अगर नेटिव करे तो ये रेमेडी भी हो जाएगी और उसके लिए लाभकारी भी होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, मंगल के लिए यहाँ पर वो जो शहद वाला दान वाला मैंने रेमेडी नहीं बताया हुआ है मंगल का, वो करना चाहिए। मट्टी के बर्तन में शहद भरकर कहीं वीराने में गाड़ आइए, तो फिर यहाँ मंगल की शांति हो जाती है और बुद्धि की भी शांति हो जाती है। अब मंगल भी पीड़ित है यहाँ पर, अगर ऑपरेशन एक्सीडेंट सडनली हो जाते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर ऑपरेशन सडनली हो जाते हैं तो मंगल का दान करना चाहिए। नेटिव का कंधा, हाथ, पैर ये सब डिसलोकेट हो सकते हैं, किसी एक्सीडेंट में ये डिसलोकेशन का कारण हो सकते हैं, तो नेटिव को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए जब वो गाड़ी से ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि गाड़ी से गिरने पे या किसी से धक्का मुक्का लगने पे इनका हाथ कंधा डिसलोकेट होते मैंने देखा है। नेटिव नर्सिंग होम से कभी ना कभी
अटैच हो ही जाता है। ऐसे लोग अगर किसी तरह मेडिसिन का काम कर लें तो अच्छा होता है, ये अच्छे सर्जन भी फिर बन सकते हैं। नेटिव आवेश में आकर ससुराल से लड़ाई कर बैठता है और ऊट पटांग बातें बोल देता है, जिससे ससुराल से संबंध खराब हो जाते हैं। तो ससुराल से बातचीत वार्तालाप करते हुए इंसान को थोड़ा सा दिमाग से काम करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना यहाँ पर गुनाह है, हनुमान पूजा भी यहाँ पर गुनाह है। किस लिए? हेल्थ के लिए, लॉन्ग डिजीजेस के लिए। आप जितना हनुमान चालीसा पढ़िएगा उतना बीमार होते जाइएगा, जितना हनुमान चालीसा पढ़िएगा उतने एक्सीडेंट्स होंगे, जितना हनुमान चालीसा पढ़िएगा उतना आपको स्टमक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम 100% होंगी और बुरी तरह से होंगी। ये भी आप समझ लीजिए कि अगर आपने मंगल को स्ट्रॉन्ग किया तो ये आपकी स्थिति होगी। मंगल का दान करना जरूरी है और हनुमान जी की पूजा ना करें। ब्लड स्टमक इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम आपको 100% यहाँ पर बार बार दिखाई पड़े, 2 घर बोल चुके हैं, आपको ज़रूर होगा ब्लड स्टमक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन, यहाँ तक कि आपको डायबिटीज़ भी होती मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब हाउस नंबर 9 में जल्दी से हम जल्दी पहुँचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 11 लिखा है, इच्छा पूर्ति का घर जो है वो किस्मत के घर में आया हुआ, किस्मत का घर धन के घर में आया हुआ है, पैसे के घर में आया हुआ है। तो ये पैदाइशी लकी हैं, रेप्यूटेड और भाग्यशाली हैं। घर ऐसे ही घर में ये पैदा भी हुए हैं, ट्रेडिशनली ऐसी हैं कि इनका जो परिवार होगा वो अच्छे खासे पैसे वाला और समाज में रेप्यूटेड और इज्जतदार घर होगा। और यहाँ पर ये 11वां घर देखकर फिर मैं कहूँगा कि ये माता लक्ष्मी का चलता फिरता रूप है। जहाँ जाएंगी माता लक्ष्मी कृपा करेंगी। इनको यहाँ पर फिर से 11वें घर की वजह से काली सिद्धि मिलेगी, क्योंकि 11वां घर इज रूल्ड बाय शनि। अब जब शनि की छाया 9वें घर में आ जाएगी तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, काली सिद्धि मिलेगी, वैराग्य योग होगा, झटका उटका आने की संभावना, सवारी आना की संभावना, प्रेमनिशन आने की संभावना, इंट्यूशन पावर की स्ट्रांग होने की संभावना यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ती है। इनका शरीर हमेशा टूटता रहेगा, इनको झटका लगना, सवारी लगना आ ही सकता है। अब दूसरी तरह से देखा जाए तो ये राजयोग ही है। एक तरफ माता काली की कृपा है, दूसरी तरफ पैसे और धन की भाग्य की बारिश। नेटिव भाग्यशाली है और भाग्य से उसे धन मिलता ही रहेगा लाइफ टाइम। अब हाउस नंबर 10 में हम जल्दी से पहुंचते हैं, हम हाउस नंबर 12 देखते हैं। हाउस नंबर 12 में आपको कितनी बार बता चुका हूं कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब भी ये कर्म के भाव में धर्म आ जाता है। तो इनका जो धर्म है वही कर्म है। तो नेटिव को नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं। नेटिव अपने प्रोफेशन में कंफर्टेबल कभी भी नहीं रहेगी, चाहे वो आईएएस बन जाए, चाहे वो पॉलिटिशियन बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, हमेशा एक उसे अनईजीनेस फीलिंग उसको अपने प्रोफेशन में ज़रूर रहेगी। हाउएवर नेटिव का प्रोफेशन का संबंध अगर हॉस्पिटल से, जेल से होगा तो काफ़ी हद तक ये रेमेडी का काम करेगा। तब इनको ये जो असहजता है अपने काम में ये देखने को नहीं मिलेगी। नेटिव जिम का काम, योगा का काम, एक्सरसाइज का काम, ध्यान का काम, साधना का काम, थर्ड आई एक्टिवेशन, ये सब कर सकता है और इसको इसमें सफलता भी मिल जाएगी। अप्रत्याशित रूप से इसका एक काम करे तो इससे धन भी अर्जित कर सकता है। इसमें ये मन लगाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। नेटिव का फ़ायदा उसके ऑफिस में रहने वाले लोग हमेशा उठा लेंगे। नेटिव अपने ऑफिस में सारा काम करेगा या करेगी और उसका श्रेय उसके साथ काम करने वाले लोग उठा ले जाएंगे कि हमने किया, सारी मेहनत ये करेंगी, फ़ायदा कोई और उठा ले जाएगा। इसलिए अपना मतलब जो एक ऐसा नेचर है कि हेल्पिंग नेचर है कि चलो ऑफिस में ये काम करना है, ये कहीं घूमने जा रहा है या जा रही है, चलो मैं इसका काम कर देती हूँ, ये काम मत करिए, वो आपको उल्लू बना रहे हैं और आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड ऑफ द डे सारी मेहनत आप करेंगी और मलाई और प्रसाद वो खाकर निकल जाएंगे। तो ये काम अपने ऑफिस में नहीं करिए कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाइए और सबकी हेल्प करने लगिए। चालाक बनिए, अपने साथियों को कभी लोन मत दीजिए जो ऑफिस में है, नहीं पैसा मिलेगा नहीं, वो खा जाएंगे। दूसरी चीज़ कि उनकी ज़्यादा हेल्प मत करिए, आप अपनी हेल्प करिए, आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, आप उनकी प्रोग्रेस पे कभी ध्यान न दीजिए। वो अपना काम करें, आप अपना काम करें, तनख्वाह दोनों को मिल रही है। नेटिव को समय समय पर ऑर्फनेज में जाकर हेल्प कर देनी चाहिए, छोटे बच्चों को खाना खिला देना चाहिए,
अगर हो सके तो रेगुलर बेसिस पे ऑर्फनेज में जाकर कुछ बच्चों को ट्यूशन दे देना चाहिए और हॉस्पिटल्स में जाकर मेडिसिन डोनेट करते रहना चाहिए। ये काम करने से इनको प्रोफेशनल सक्सेस 100% मिलती नज़र आती है मुझे। अब हाउस नंबर 11 में जल्दी से हम पहुंचते हैं और हाउस नंबर 1 देखते हैं। नेटिव जो है यहाँ पर ऐसे दोस्तों के साथ ब्लेस्ड है जो कि पुलिस में है या गवर्नमेंट सर्विसेज में है और ये लोग इनकी हेल्प जरूर करेंगे। नेटिव इज फेवर्ड बाय पुलिस ऑल हर लाइफ। तो नेटिव की साइड जो है पुलिस होती है। अब ये एक ऐसी कुंडली मैं देख रहा हूँ जिसके अंदर कई चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये नेटिव एक तरफ लॉयर भी बन सकता है, एक तरफ फिल्म डायरेक्टर भी बन सकता है। ये मल्टी पर्सनालिटी का मतलब शी इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर्स ऑफ नन। कई चीज़ों की ये पर्सनालिटी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि नेटिव 11वें घर में पुलिस से संबंधित फल प्राप्त करता है, अच्छे फल प्राप्त करता है। नेटिव को स्पोर्ट्स में भी बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। इसके दोस्त भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर ये स्वयं भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहती हैं। अब हाउस नंबर 12 में जब जल्दी से हम पहुंचते हैं तो यहाँ हम देखते हैं हाउस नंबर 2 और शनि। अब हाउस नंबर 2 क्या है? अर्निंग्स का हाउस है। तो फॉरेन कंट्री से इनको फ़ायदा मिलते फिर से दिखाई पड़ता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से इनको फ़ायदा मिलते दिखाई पड़ता है। नेटिव यहाँ पर डेफिनेटली गेट्स अर्निंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री। नेटिव बिकम्स पुजारी, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर ऑफ ए क्लास। नेटिव डेफिनेटली गोज टू फॉरेन एंड लिव्स देयर। मतलब नेटिव जो है तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर बन सकता है उच्च श्रेणी का, और नेटिव फॉरेन कंट्री तो जरूर जाएगा और वहीं पे रहेगा, पर काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा, काफ़ी लेट हो जाएगा। शनि हर चीज़ को लेट कर देते हैं पर इस्टेब्लिश कर देते हैं, और 12वें घर को ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ये फॉरेन कंट्री ज़रूर जाएंगी और वहीं पे ही निवास करेंगी। ठीक है। और नेटिव जो है रात में जगना इसको बहुत पसंद है। नेटिव जो है रात की लाइफ जो है बड़ा एंजॉय करती है। शी एंजॉयज नाइट लाइफ। हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 11। अब 12वां घर तो खत्म हो गया, अंत में मैंने बताऊंगा कि हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 11 जो हैं ये वेकेंट है, इनके अंदर कोई ग्रह नहीं है। तो नेटिव इवन आफ्टर अचीविंग मैनी थिंग्स इन हर लाइफ विल नेवर बी हैप्पी। कभी सुखी से नहीं रह पाएगी। बहुत चीज़ें अचीव कर लेंगी लेकिन फिर भी, बिकॉज तीसरा घर पराक्रम का है तो पराक्रम की साइड से कोई मदद नहीं, और 11वां घर भाग्य का है तो भाग्य का की साइड से कोई हेल्प नहीं, कोई ग्रह भी वहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो जीवन में काफ़ी कुछ अचीव करने के पश्चात भी ये परेशान ही रहेंगे किसी न किसी वजह से। नेटिव हमेशा परेशान रहेगी। काली माता की पूजा और नवरात्रि पर कन्या खिलाने पर बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं इनको अपनी लाइफ टाइम में, और काफ़ी जगह इन्हें सफलता मिलेगी। तो माँ काली की अगर पूजा करें और नवरात्रि पर 9 कन्याओं को खाना खिला दें, भोजन करा दें, तो भी इनका भाग्य बहुत ही अच्छा फल देगा। क्योंकि माता काली इनको मुझे कहाँ दिखाई पड़ी? इनके 5th हाउस में दिखाई पड़ी और 9th हाउस में। धर्म त्रिकोण के हाउस में मुझे माता काली दिखाई पड़ी। तो एक धन दे रहा है, किस्मत दे रहा है, और दूसरा इनको अच्छा प्रेम दे रहा है, अच्छा प्रेम संबंध दे रहा है, अच्छी शादी दे रहा है, अच्छे लव अफेयर दे रहा है, अच्छे बच्चे दे रहा है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि इस तरह से करने से इनको उधर दो का जो अच्छा फल मिलेगा ये 3rd और 11th हाउस को ये नलीफाई कर देंगे। अपने पति की हमेशा इनको सपोर्ट करते रहना चाहिए और उनका हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल होना बहुत ही नेचुरल हो जाएगा। ससुराल की कोई भी बात आपके हित में नहीं होने वाली है, ये आप रख लीजिए गांठ बांध के। देवर ननद से आपको हमेशा सावधान रहना है। कभी इनको पैसा नहीं देना है अपनी लाइफ में। ठीक है, इनको कभी पैसे से हेल्प नहीं करनी, नहीं पैसा लेंगे और भाग जाएंगे। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण निहारिका फ्रॉम राजस्थान की कुंडली का। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।